बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंसर, बोझ सरतान। कैंसरियंस, अक्टूबर का महीना आप लोगों को दो मुख्तलिफ और बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज देगा। एक तो आप अपने अंदर एक नई मजबूती महसूस करेंगे और दूसरा आप लोगों को कामयाबियां भी मिलेंगी, लेकिन कुछ दिन ऐसे रहेंगे कि अगर उन दिनों में आपने एहतियात ना की तो मामलात काफी हद तक उलझ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपको तमाम दिनों का पता चले कि कौन कौन से दिन आपके लिए फायदेमंद रहेंगे और कौन से दिनों में आप लोगों को मोहतात रहना है। अब जैसे देखिए कि अक्टूबर के पहले जो 9 दिन हैं ये कारोबारी लोगों के लिए भी बहुत अच्छे रहेंगे और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको फायदे पहुंचेंगे, यानी माली मामलात आप लोगों के काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए कि इन दिनों में आप लोगों की छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, तो आपको आने वाले हालात वाकयात के बारे में भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि कौन से मामलात किस वक्त किस तरह के हो सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपने माजी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी या किसी को कर्ज की सूरत में पैसा दिया हुआ था तो वो डूबी फंसी रकम भी आपको मिल सकती है। और हाँ, अगर आप कोई नई छोटी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी में अगर आप पैसा लगाते हैं या किसी तरह की कोई ट्रेडिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त फायदे का रहेगा। कुछ गैर मुतवक्के आपको प्रॉफिट हो सकता है। 18 अक्टूबर के बाद आप लोगों की फिर से माली हालत में बेहतरी आएगी, लेकिन 9 से 18 अक्टूबर तक आप लोगों को कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद आपकी माली हालत फिर से बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आमदन के नए जराए भी बनेंगे। तो अगर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो या तो 9 अक्टूबर तक करें या फिर 18 अक्टूबर के बाद आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और वैसे भी आमदन के नए जराए खुलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो यह टाइम अच्छा रहेगा, और वैसे भी इन दिनों में आप लोगों का कॉन्फिडेंस बेहतर होगा तो आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकेंगे। लेकिन जो दिन रुकावट वाले हैं वो 9 से लेकर 18 अक्टूबर के दिन हो सकते हैं। तो इन दिनों में आप लोगों को गैर जरूरी अखराजात नहीं करने। अगर आप घर, प्रॉपर्टी या किसी तरह की घर के अंदर जो चीजें खरीदने वाली होती हैं, महंगी चीजें, ऐसी चीजों पर पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। और अगर फिर भी आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको उस प्रॉपर्टी के तमाम डॉक्यूमेंट्स, तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी चाहिए, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वैसे महीने के शुरू में आप लोग काफी काइंड हार्टेड रहेंगे, बड़े नरम दिल के रहेंगे, आप लोग बड़े जज्बाती रह सकते हैं। हाँ, तो इन दिनों में आपके अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ताल्लुकात काफी बेहतर हो जाएंगे। आपकी मोहब्बत के मामलात के अंदर भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। अगर आप लोगों का कोई ताल्लुक बिगड़ गया था तो इन दिनों में अगर आप कोशिश करेंगे तो वो ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। और अगर हम रिश्तों की बात करें तो वो तमाम लोग जिनका कोई मोहब्बत का मामला चल रहा है, या फिर अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं कि आप शादी करना चाहते हैं, तो मोहब्बत को आप शादी में बदल सकते हैं, क्योंकि ये वक्त 18 से 25 अक्टूबर तक का वक्त मंगनी के लिए, रिश्ता तय करने के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन अगर हम मार्स की ट्रांजिट को देखें तो आपके अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, घर वालों के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफात भी रह सकते हैं। आप लोग बहुत जज्बाती हो सकते हैं, बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, छोटी छोटी बातें आपको बहुत बड़ी लग सकती हैं। तो एक तरह का इमोशनल स्ट्रेस होने का इम्कान रहेगा। हो सकता है कि आपकी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाएं, तो हो सकता है कि आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको वैसा रिस्पांस ना मिले जैसा आप चाहते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, और इन दिनों में आपको कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो वादा आप पूरा ना कर सकें। और 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक
آپ کو کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں جو بھی فیصلے جلد بازی میں یا جذبات میں آ کر کریں گے وہ بعد میں پچھتاوے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ 27 اکتوبر کے بعد آپ کو پراپرٹی کے حوالے سے یا گھریلو کام کاج کے حوالے سے یا اگر آپ گھر کے اندر کوئی مرمت کا کام کروانا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ کی توقع کے خلاف کام ہو سکتا ہے، یا پھر ان دنوں میں آپ لوگوں کی بھاگ دوڑ زیادہ ہو جائے گی تو اس وجہ سے تھوڑا سٹریس یا تھکن کا احساس بھی رہ سکتا ہے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ پورا مہینہ ہی بہت اچھا رہے گا، آپ لوگ بہت کریٹیو رہیں گے۔ اگر آپ کوئی نیا کورس کرنا چاہتے ہیں، کسی نئے کورس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی 18 سے لے کر 24 اکتوبر تک ان دنوں میں آپ لوگ اگر کوئی کمپیٹیٹو ایگزام دیتے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو کوئی بڑی کامیابی ملنے کا امکان بھی رہے گا، کوئی بڑی پوزیشن آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ اگر آپ کوئی سفر کرتے ہیں، چھوٹا سفر یا ود ان کنٹری یا ود ان سٹی جو آپ سفر کرتے ہیں وہ سفر آپ لوگوں کے لیے اچھے رہیں گے، اور جس مقصد کے لیے آپ سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی بھی ملے گی۔ اور اگر آپ کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی دوسرے ملک جا کے جاب یا کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے مہینے کے جو آخری دن ہوں گے وہ زیادہ اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے بہت محتاط ڈرائیو کرنا ہے، جلد بازی میں کوئی خدا نخواستہ حادثہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے جلد بازی نہیں کرنی۔ تو اس مہینے کا جو سیکنڈ ہاف ہوگا ان دنوں میں آپ لوگوں نے غیر ضروری اخراجات نہیں کرنے، پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ پیسے کے حوالے سے آپ کو سیکنڈ ہاف میں جا کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں۔ ہاں البتہ پہلے جو 15 دن رہیں گے وہ آپ لوگوں کے لیے پیسوں کے حوالے سے بہت اچھے رہیں گے۔ ہاں ان دنوں میں آپ کی نیند تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، سونے جاگنے کے اوقات خراب ہو سکتے ہیں، تو آپ نے اپنی نیند کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، سلامت رہیں، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ آپ کے لیے بہت آسانیاں کرے، آپ جس کام کے لیے محنت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کو ان میں کامیابیاں دے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔